योगी सरकार में भी जानवरों के हॉस्पिटलों की स्थिति में नहीं हुआ सुधार। मौजूदा हालत बद से बदतर। ग्रामीणों ने पशु चिकित्सालयों पर किया कब्जा। कुछ ने थापे उपले तो कुछ ने बांध दिए पशु। ग्रामीण बोले कई साल से नहीं आए चिकित्सक। प्राइवेट पशु चिकित्सालयों से इलाज कराने को हुए मजबूर। मथुरा जिले के चौमुहा में भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से दुनिया को पशु प्रेम का संदेश दिया। यहाँ जो भी अधिकारी आता है वो यही कहता है कि ये प्रेम की नगरी है। यहाँ मैं सेवा भाव से आया हूँ। ब्रजवासियों की सेवा सौभाग्य की बात है। ये बातें आज कोरी साबित हो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण के संदेश को शायद प्रशासन भूल गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण मथुरा के पशु चिकित्सालय है। सरकारी पशु चिकित्सा सेवाओं की हकीकत जानकर आप भी हक्का बक्का रह जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार भी किसान की आय दोगुनी करने का प्रयास कर रही है। पशुपालन को इसका आधार बनाया जा रहा है। दूसरी ओर सरकार ने पशुपालकों को पूरी तरह से ग्रामीण झोला छाप डॉक्टरों के हवाले छोड़ दिया है। ये अनपढ़ चिकित्सक किसानों का खून चूस रहे हैं। सरकारी पशु चिकित्सा व्यवस्था की हालत इतनी बदतर है कि जनपद में ये व्यवस्था नाम मात्र की रह गई है। जनपद में दुधारू पशुओं की संख्या लाखों में है। बता दें, स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था की पोल खोलता है ये चौमुहा विकास खंड के गांव नौगांव का पशु सेवा केंद्र, जहां सालों से पशु उपचार की व्यवस्था न होने के चलते कुछ ग्रामीणों के लिए व्यावसायिक गतिविधियों पर सुरक्षित ठिकाना बन गया है, तो वहीं कुछ लोगों ने अपने घरों का कूड़ा डालकर इसे कूड़ा घर में तब्दील कर दिया है। पशु सेवा केंद्र पर चिकित्सक की तैनाती न होने की वजह से लाखों रुपए से बनी इमारत अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। ये चौमुहा का पशु चिकित्सा केंद्र है, जिसकी हालत आज ऐसी हो गई है कि ना तो ये चिकित्सा सेवा के लायक है और ना ही यहाँ चिकित्सक बैठ सकते हैं। सालों से बंद पड़े चिकित्सा केंद्र में कोई भी झांकने नहीं आया, ना ही कभी कोई चिकित्सक उपचार के लिए यहाँ नजर आया। आज यहाँ कुछ ग्रामीणों ने कब्जा बना रखा है। कोई उपले बनाता है तो कोई पशु बांध देता है, तो कुछ यहाँ कूड़ा डालकर चले जाते हैं, जिससे ये चिकित्सा केंद्र आज खंडहर बन गया है। यहाँ के ग्रामीण अपने पशुओं का इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने को मजबूर है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गुलाब सिंह है साहब। मैं नौगाम का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है सर जी कि हमारे यहाँ पशु चिकित्सालय है जी, और इसमें डॉक्टर कभी नहीं आते जी। ये देख रहे हैं आप, इतना भीड़ भपड़ हो रहा है। और इधर जो मतलब इसमें दाल वाल खुली नहीं है और सारी कहानी हो रही है, और इधर कोई डॉक्टर आता नहीं है। पशु उनका ज्यादा बीमार चल रहे हैं गाँव के अंदर। अभी एक कांड हो गया है, एक बाजार मर गया हमारे यहाँ, मतलब डॉक्टर तक नहीं आए वहाँ तक। तो सर जी हम कह रहे हैं सरकार से, सरकार इनकी सुनाई करे और पशु चिकित्सालय को खुलवाना चाहिए। और इधर हमारे साइड में एक हॉस्पिटल है, इधर उसमें कोई डॉक्टर नहीं आता है। 60 पलंग लगाए वो, और हमको देख कम से कम 30 साल हो गई, और हमारे सामने तो कोई मतलब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इसके अंदर। जी सर। इस हॉस्पिटल में क्यों कब से डॉक्टर नहीं आ रहे हैं? इसमें साहब कई साल से नहीं आ रहे। अच्छा जी हाँ। यहाँ पर क्या समस्या आ रही है? सबसे यहाँ ज्यादा की समस्या यही आ रही है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कबाड़ा पर है बहुत सारा जी। हाँ, इसमें टाल खोल रखी है, और इसमें कोई मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार हमारी सुनती नहीं है, डॉक्टर कोई आता नहीं है। पशु ज्यादा बीमारी चल रही है गाँव में, और डॉक्टर हमारी सुनते नहीं सर। मैं यहीं के रहने वाला हूँ सर नौगाम का। मैंने पहले शिकायत करी थी, और डॉक्टर ने कोई सुनाई नहीं करी साहब। इतना ही नहीं, सरकार भी किसान की आय दोगुनी करने का प्रयास कर रही है। पशुपालन को इसका आधार बनाया जा रहा है। दूसरी ओर सरकार ने पशुपालकों को पूरी तरह से ग्रामीण झोला छाप डॉक्टरों के हवाले छोड़ दिया है। ये अनपढ़ चिकित्सक किसानों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। सरकारी पशु चिकित्सा व्यवस्था की हालत इतनी बदतर है कि जनपद में ये व्यवस्था नाम मात्र की रह गई है। जनपद में दुधारू पशुओं की संख्या लाखों में है। स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था की पोल खोलता है ये चौमुहा विकास खंड के गांव नौगांव का पशु सेवा केंद्र, जहां सालों से पशु उपचार की व्यवस्था न होने के चलते कुछ ग्रामीणों के लिए व्यावसायिक गतिविधियों पर सुरक्षित ठिकाना बन गया है, तो वहीं कुछ लोगों ने अपने घरों का कूड़ा करकट डालकर इसे डलाव घर में तब्दील कर दिया है। पशु सेवा केंद्र पर चिकित्सक की तैनाती न होने की वजह से लाखों रुपए से बनी ये इमारत आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है। चौमुहा से विक्रम सैनी की रिपोर्ट।